इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पाठ 10 पेड़ पौधों का भोजन इस पाठ की सभी वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, पहली वर्कशीट में नीचे दिए गए चार्ट को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको इस चार्ट को पूरा करना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पौधों में पोषण तो ये दो टाइप का है, स्वपोषी और परपोषी। तो यहाँ आप इसको ध्यान से देखिए। स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। और परपोषी क्या होते हैं? परपोषी होते हैं जैसे परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं, कीटभक्षी होते हैं। ये परपोषी होते हैं। ये अपना भोजन अपने आप नहीं बना पाते। ये या तो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं या दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं, इसलिए हम इन्हें परपोषी कहते हैं। ये सब क्या होते हैं, आगे हम इन्हें जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, जो जीव प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सरल कच्चे पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सरल कच्चे पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, अंतर लिखिए। यहाँ पर आपको अंतर लिखना है। अंतर लिखना है परजीवी में और मृतोपजीवी में। तो परजीवी और मृतोपजीवी में अंतर लिखना है। देखते हैं, परजीवी क्या होते हैं? जो अपना भोजन अपने आप नहीं बना पाते हैं, वो या तो दूसरे पौधों पर या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। और मृतोपजीवी क्या होते हैं? जो सड़े गले पदार्थों पर, जीवों पर निर्भर करते हैं, यानी वो उन्हें ही खाते हैं, उनको हम मृतोपजीवी कहते हैं। जो अपना पोषण किससे प्राप्त करते हैं? मरे हुए सड़े गले जानवरों से, पौधों से, पदार्थों से, उनको हम मृतोपजीवी कहते हैं। परजीवी में आप लिखेंगे ऐसे जीव या पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित जंतुओं या पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे जूं है, अमरबेल हैं, ये आप उदाहरण में लिख देंगे आदि। और मृतोपजीवी में ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत एवं सड़े गले जीवों या पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता आदि। ये आप उदाहरण में लिख देंगे। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है इसमें हमारा, अंतर लिखना है स्वपोषी और परपोषी में। तो स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, अपने आप बना लेते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। और जो जीवधारी अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों और पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं, जैसे मनुष्य है, गाय है, शेर आदि। ये आप उदाहरण में लिख देंगे। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी पाठ की ये दूसरी वर्कशीट है। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा? तो किसकी अनुपस्थिति में? रक्षक कोशिकाएं, कोशिकाओं के बीच के स्थान रिक्तिका, या फिर क्लोरोफिल। अगर पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो नहीं होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। तो आप विकल्प चुनेंगे द। आगे देखते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। बात बिल्कुल सही है। आगे, अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं। तो अधिकांश जानवर स्वपोषी नहीं होते हैं, ये बात गलत है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता तो होती है, तो आप इसमें ये कथन गलत है। इसी तरह से प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये बात सही है। तो यहाँ पर दो कथन सही हैं, कथन क और घ। तो क और घ ये वाला विकल्प आप चुन लेंगे, ये दोनों कथन सही हैं, बाकी दो कथन इसमें गलत हैं। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, जब हम आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्ती की निचली सतह का निरीक्षण करते हैं तो हमें कई छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। ऐसे उद्घाटनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
शब्द दिया गया है। तो अगर हम किसी भी पौधे की पत्ती को देखेंगे उसके निचले हिस्से को, तो उसमें जो है आवर्धक लेंस की सहायता से जब हम देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को पर्णरंध्र कहते हैं, यानी स्टोमेटा कहते हैं। तो आप चुनेंगे पर्णरंध्र, इन छिद्रों को हम पर्णरंध्र कहते हैं। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है, दिए गए पैराग्राफ के रिक्त स्थानों को बॉक्स में दिए गए शब्दों से भरिए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, क्लोरोफिल, ऊर्जा, भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, प्रकाश संश्लेषण। तो इन्हें आपको भरना है। एक शब्द का उपयोग एक से अधिक बार भी किया जा सकता है। जैसे पत्तियों में एक हरे रंग का रंग द्रव्य होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे कच्चे माल के साथ प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप भोजन का निर्माण होता है। तो हमने इसको भर दिया है, इन शब्दों को भर दिया है। आप इसी तरह से इस पैराग्राफ को पूरा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरी वर्कशीट है ये, पेड़ पौधों का भोजन। पहला प्रश्न है हमारा, खमीर, मशरूम और ब्रेड्स मोल्ड्स में पोषण के तरीके के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। तो ये जो हैं ये सभी यहाँ पर मृतोपजीवी टाइप का पोषण लेते हैं, ये मृतोपजीवी की कैटेगरी में आते हैं। ये विकल्प नहीं है, आप चुनेंगे मृतोपजीवी। आगे देखते हैं, कौन सा पौधा परजीवी पोषण लेता है। तो इसमें अमरबेल जो है वो परजीवी पोषण लेता है। इसी तरह से कौन सा पौधा मृतोपजीवी पोषण लेता है। तो इसमें कौन सा पौधा मृतोपजीवी पोषण लेता है। तो जो मशरूम का पौधा होता है वो मृतोपजीवी पोषण लेता है। इसी तरह से आगे देखिए, चौथा प्रश्न है, मशरूम और कवक कहाँ कहाँ विकास करते हैं। तो जो मशरूम और कवक होते हैं ये सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और ये इन्हीं चीज़ों पर, इन्हीं पदार्थों पर अपना विकास करते हैं। तो ये मशरूम जो होते हैं, कवक जो होते हैं, ये सड़े गले और मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इन्हीं चीज़ों पर अपना विकास करते हैं। तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे। इसी तरह से आगे देखिए, पांचवा प्रश्न है इसमें, जेमी जब अपना गृह कार्य करती थी तो उसकी खिड़की से उड़ने वाली मक्खियाँ उसे परेशान करती थी। अगले दिन वह नर्सरी गई और निम्नदर्शित पौधा खरीद कर लाई। तो यहाँ ये पौधा दिया गया है, इसको हम वीनस फ्लाईट्रैप का पौधा कहते हैं। और पहला प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है, जेमी ने कौन सा पौधा खरीदा। तो जेमी ने वीनस फ्लाईट्रैप का पौधा खरीदा। इस पौधे की विशेषता होती है इसके ऊपर ये कांटे टाइप की संरचना है। जब कोई जीव इस पत्ती पर बैठता है तो धीरे धीरे ये कांटे बंद हो जाते हैं, अर्थात ये पत्ती बंद हो जाती है और वो जो जीव, वो जो कीट इस पर बैठेगा वो इसी के अंदर बंद हो जाता है और फिर ये पौधा उसको खा जाता है और फिर बाद में जो बचा वेस्ट होता है, बाद में पत्ती जब खुलती है उसको नीचे गिरा देता है। तो इस तरह से ये वीनस फ्लाईट्रैप का पौधा है। तो जेमी ने वीनस फ्लाईट्रैप का पौधा खरीदा है। उपरोक्त पौधे को उसकी खिड़की पर लगाने से जेमी की समस्या को हल करने में कैसे मदद मिली। तो कैसे मदद मिली, तो जब उड़ने वाली मक्खियाँ इस पौधे की पत्तियों पर बैठी होंगी तो इस पौधे ने उनका भक्षण कर लिया होगा, उन्हें खा लिया होगा। आगे देखते हैं, जेमी के पड़ोसी पहल ने निम्न पौधा खरीदा। जेमी के पड़ोसी ने एक दूसरा पौधा खरीदा, ये घटपर्णी का पौधा इसको बोलते हैं, पिचर प्लांट ये है, ये घटपर्णी का पौधा है, ये भी कीटभक्षी पौधा है। और वीनस फ्लाईट्रैप वो भी एक कीटभक्षी पौधा है। तो उसने कौन सा पौधा खरीदा, घटपर्णी का पौधा उसने खरीदा। पहल के पौधे का नाम क्या था, तो आप लिख देंगे घटपर्णी का पौधा। जेमी और पहल दोनों के पौधों ने एक समान कार्य किया, हालांकि उन्होंने इस कार्य को अलग अलग तरीक़ों से किया। बताएं कि प्रत्येक पौधे ने यह कार्य कैसे किया। जो वीनस फ्लाईट्रैप का पौधा है वो, उसकी पत्ती खुली थी जब, तो उसकी पत्ती से एक अजीब तरह की खुशबू आती रहती है, सुगंध आती रहती है। कोई भी कीट आता है तो वो उस सुगंध के जरिए उस पत्ती के अंदर पहुंच जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, फिर ये पत्ती इन कांटों से बंद होती चली जाती है और वो जो कीट इस पर बैठा है वो इसी में ही फंस जाता है और वो फिर उसको, पौधा जो है उस कीट को खा जाता है। इसी तरह से ये घटपर्णी का पौधा होता है,
इससे भी एक सुगंध आती रहती है इसकी पत्तियों से। तो ये इस टाइप की जो है इसमें संरचना होती है, इसके अंदर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। और जब कोई कीट पतंगा इसमें बैठता है तो वो उस चिपचिपे पदार्थ के अंदर वो फंस जाता है और धीरे धीरे फिर ऊपर से ये ढक्कन नुमा जो संरचना है ये बंद हो जाती है और इस तरह से वो उस कीट को खा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है दोनों ने यह कार्य कैसे किया। जेमी का पौधा, उसने भी कीट पतंगों को अपने जाल में फंसाकर उसका भक्षण किया और इसी तरह से दूसरे पौधे में कीट पतंगों को अपने जाल में फंसाकर उसने भी उसका भक्षण किया। तो ये आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। सभी हरे पौधे मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और जीवित रहने के लिए अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। जेमी और पहल के पौधों को भोजन का एक अतिरिक्त स्रोत क्यों प्राप्त करते हैं? तो ये जो दोनों पौधे हमने यहाँ पर देखे हैं, ये इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है और इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इनको एक अतिरिक्त भोजन का स्रोत चाहिए। कीट पतंगों का ये भक्षण करते हैं तो उनसे ये नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं। ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीट पतंगों का भक्षण करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं लेकिन इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, इसलिए ये कीट पतंगों को खाते हैं, उनसे अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं।